बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 49 का तर्जुमा, और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा। और जब वो बासियत रसूल बनी इसराइल के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्मा बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से मदरजात अंधे और कोड़ी को अच्छा करता हूँ और मुर्दे को जिंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करके रखते हो। उसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। सूरत आल इमरान आयत नंबर 45। यानी ये अलामत तुमको इस अमर का इत्मीनान दिलाने के लिए काफी है कि मैं उस खुदा का भेजा हुआ हूँ जो कायनात का खालिक और हाकिम जिल इक़दार है, बशर्ते के तुम हक को मानने के लिए तैयार हो, हट तरफ न हो। सूरत आल इमरान के आयत नंबर 50 का तर्जुमा, और मैं उस तालीम व हिदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में से इस वक्त मेरे ज़माने में मौजूद है, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज़ उन चीज़ों को हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। देखो, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। सूरत आल इमरान आयत नंबर 46। यानी ये मेरे परसतादा खुदा होने का एक और सबूत है। अगर मैं उसकी तरफ से भेजा हुआ ना होता बल्कि झूठा मुद्दा होता तो खुद एक मुस्तकिल मजहब की बिना डालता और अपने उन कामालात के जोर पर तुम्हें सबका दीन से हटाकर अपने इजाद करदा दीन की तरफ लाने की कोशिश करता। लेकिन मैं तो उसी असल दीन को मानता हूँ और उसी तालीम को सही करार दे रहा हूँ जो खुदा की तरफ से उसके पैगम्बर मुझसे पहले लाए थे। ये बात के मसीह अलैहिस्सलाम वही दीन लेकर आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया ने पेश किया था। राजिल वक्त अनजील में भी वाज़ेह तौर पर हमें मिलती है। मसलन मता की रवायत के मुताबिक पहाड़ी के वाइज में मसीह इस्लाम साहब फरमाते हैं, ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। एक यहूदी आलिम ने हजरत मसीह से पूछा कि अहकाम दीन में अवलीन हुक्म कौन सा है। जवाब में आपने फरमाया, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसके मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सफ़ों का मदार है। फिर हजरत मसीह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, फुका और फरसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, मगर उनके से काम न करो क्योंकि वो कहते हैं वो करते नहीं। सूरत आल इमरान आयत नंबर 47। यानी तुम्हारे जहला के तोहमियात, तुम्हारे फेकों की कानूनी मशगाफियाँ, तुम्हारे रहबनियात पसंद लोगों के तशद्दुदात और गैर मुस्लिम कौमों के गलबा व तसल्लुत की बदौलत तुम्हारे यहाँ असल शरीयत इलाही पर जिन कयूद का इजाफा हो गया है, मैं उनको मंसूख करूँगा और तुम्हारे लिए वही चीज़ें हलाल और वही हराम करार दूंगा जिन्हें अल्लाह ने हलाल या हराम किया है।